यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 तो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, स्पेशल इफेक्ट इन HTML। तो इसमें हम बहुत सारे इफेक्ट्स कैसे अपने वेब पेज पर हम अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कंटेंट्स लाते हैं, अलग अलग मेन्यूज बनाते हैं, अलग अलग इफेक्ट कैसे डालते हैं, तो बहुत सारे प्रोग्राम इसमें हम कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 34 पे हेडिंग दिया रेशियो बटन। अब रेशियो बटन अपने वेब पेज पर हम कैसे क्रिएट करते हैं। रेशियो बटन देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा है इसमें आई एम नेम, इसके आगे ऐसे और इसके आगे लिखा मेल, या फिर इसके आगे एक और ऐसे, इसके आगे लिखा फीमेल। ठीक है जी। तो ये जो रेशियो बटन बने, तो जो आपका जेंडर है वो इसमें क्लिक करो, मेल है तो मेल क्लिक कर देंगे, पॉइंट हो जाएगा, ऐसे क्लिक हो गई। फीमेल है तो फीमेल ऐसे कर देंगे। तो अगर हमें इस तरह का रेशियो बटन बनाने हैं, इस तरह के अगर आपको रेशियो बटन बनाने हैं, तो कैसे उसको बनाते हैं वो प्रोग्राम आप देखिए ध्यान से। सिंपल HTML प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ मैं इतने सारे प्रोग्राम बनवा दिए हैं सभी बच्चों को, तो उम्मीद यही है कि HTML के प्रोग्राम आपको अच्छे से बनाने आ गए होंगे। कोडिंग भी आपको याद हो गई है। मैं इसमें जो होता है कोडिंग का होता है, जिसको कोडिंग अच्छे से याद होती है वो आसानी से HTML प्रोग्राम बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो बटन। सबसे पहले वही हमारा सिंपल HTML ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, HTML रेगुलर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। उसके बाद टाइटल आप देना चाहोगे, टाइटल में दे दिया क्रिएट रेशियो बटन, क्रिएट बटन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टाइटल को यहीं पर क्लोज करिए आप। ठीक है, टाइटल को हमने यहीं पर क्लोज कर दिया है। फिर क्या लिया हमने, बॉडी टैग। बॉडी टैग में क्या ले रहे थे हम, फॉर्म्स ले रहे थे। उसके बाद क्या लेते हैं, फॉर्म्स। तो आगे क्या दिया इसमें, फॉर्म्स दिया है। फॉर्म टैग्स ओपन कर लिया। आगे इसमें दे दिया है आई एम मेल, तो यहां लिख सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए फादर, आई एम ए मदर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे ले लेते हैं आई एम ए फीमेल, पहली लाइन में आई एम फीमेल। उसके बाद रेशियो, फिर इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल टू रेशियो नेम इक्वल टू, उसके बाद जेंडर, डबल कोट्स में बंद कर देंगे इसको। वैल्यू इक्वल टू मेन, वैल्यू क्या देगी, इक्वल टू डबल कोट्स में मेन। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू क्या देती, मेल। तो यहां पर लिख दिया इसमें मेल। फिर आगे क्या लिखा है, BR, इसको बंद। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन रेडी होगी। आई एम ए फीमेल, ये एक सेंटेंस है, उसके सामने रेशियो बटन आएगा, इनपुट टाइप रेशियो नेम, जो भी है जेंडर, ये जेंडर है, वैल्यू क्या होगी मेल, तो मेल को इसने ब्रैकेट में ले लिया। फिर देखिएगा दोबारा आई एम ए फीमेल, उसके सामने वैल्यू आप फीमेल की दे देना, इनके दो रेशियो आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन भी बना सकते हैं, जो सेंटेंस देना है वो सेंटेंस हम सबसे पहले यहाँ देंगे, सेंटेंस का देंगे सबसे पहले यहाँ देंगे। उसके बाद इनपुट टाइप कैसा है, बटन बना रहे हो, रेशियो बना रहे हो, या फिर टेक्स्ट एरिया बना रहे हो, चेक बॉक्स बना रहे हो, जो भी होता है वो इनपुट टाइप में लिखते हैं। जैसे हमने चेक बॉक्स बनाया था पीछे, तो हमने उसको कहाँ लिखा था, उसको हमने इनपुट टाइप में लिखा था। तो हम यहाँ पर रेशियो बटन बना रहे हैं, तो इनपुट टाइप में क्या दिया उसमें, रेशियो। इनपुट टाइप क्या दिया भैया आपका, रेशियो नेम इक्वल टू जेंडर है, ये वैल्यू क्या दे दी इसकी, मेल, इसके सामने क्या आ जाए, मेल। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में बनाएगा आई एम ए फीमेल, रेशियो टाइप रेशियो जेंडर, वैल्यू क्या दे देगा ये फीमेल। यहाँ तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम आएगा इसमें।
अगर हम फीमेल का और मेल का दोनों बनाएंगे, ये तो मेल का बना है हमारा, हम फिर फीमेल का बनाएंगे तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पर चेंज रहेगा, यहाँ पर चेंज रहेगा क्या, फीमेल, ठीक है, और यहाँ पर भी मेल की जगह क्या रहेगा, फीमेल। उसके बाद जो टैग्स है हमारे, एक और लाइन देना चाहते हैं आगे दे सकते हैं आप, ठीक है। फिर br टैग्स को बंद किया और फिर मैं ऊपर यहाँ पे बॉडी टैग दिया है, इसको बंद कर रहा हूँ। उसके बाद स्लैश लगा के HTML प्रोग्राम आपका कंप्लीट। तो जब जो आएगा मैंने आपको दिखाया था, इनपुट क्या आएगा इसका, तो मैं यही लिख देता हूँ, इनपुट आएगा आई एम फीमेल, ये फिर ऐसे आ जाएगा आई एम, रेशियो बटन मेल, फिर रेशियो बटन फीमेल, वो अलग अलग फॉर्मेट का हिसाब होता है। तो आपका जेंडर जो भी है उसी जेंडर में आप टिक कर देंगे, जैसे मेल है तो टिक कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से आप रेशियो बटन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, सिंपल ड्रॉप डाउन बॉक्स। सिंपल ड्रॉप डाउन बॉक्स से मतलब है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स एक साथ हो, जिसे हम सेलेक्ट करके, जैसे हम क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स खुल के नीचे आ जाता है, पूरी लिस्ट आ जाती है। जैसे भाई हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं, उसमें हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो उसमें एक लिस्ट हमारे सामने आ जाती है, जिसमें फाइल, मेन्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, इतनी सारी कमांड्स होती है। अगर हमें इस तरह का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जिसमें हम भरें क्या, किसी का नेम भरे और उसके सामने समझना है, यहाँ पर मैंने नेम भर दिया किसी का, तो ये क्या है, ये ब्रदर है या फिर सिस्टर है या फिर कुछ है, तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में फैमिली का पूरा नेम आ जाए, जैसे फैमिली का पूरा नेम, ब्रदर, मदर, सिस्टर सब भर दिया। जैसे जैसे मैं नाम देता जाऊँगा उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में, इस नाम से मेरा ये रिलेशन है, इस नाम से मेरा ये रिलेशन है, इस नाम से मेरा ये रिलेशन है। अगर इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बनानी है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हम बना सकते हैं। सिंपल ड्रॉप डाउन बॉक्स, दिस एग्जाम्पल demonstrates how to create a simple drop down box HTML page. A drop down box is selectable list. ड्रॉप डाउन बॉक्स एक तरह से एक सेलेक्टेबल लिस्ट होती है, जिसको हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये देखिए, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। सेम वही अपना पुराने वाला मेथड, इनरेगुलर ब्रैकेट लगाएंगे HTML, उसके बाद टाइटल में लिखेंगे क्रिएट ड्रॉप डाउन बॉक्स, इसको बंद कर देंगे वही टाइटल में यहीं पर, ठीक है। समझ रहे हैं, आपको राइटिंग समझ में आ रही, थोड़ा जल्दी में लिखा है। फिर हम सीधा बॉडी टैग पे जाएंगे। यहाँ तक हमारा बॉडी टैग तक किसी भी HTML प्रोग्राम को ले लीजिए, बॉडी टैग तक बिल्कुल सबका सेम रहता है। बॉडी टैग के बाद जो आप डालना चाहते हैं, जिस टाइप का वेब पेज बनाना चाहते हैं, वो वेब पेज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, उसी वेब पेज को आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो कैसे दिया है, ले लिया बॉडी में, इसने डाल दिया भाई फैमिली, यानी कि फैमिली की नेम ले लिया। फैमिली किससे बनती है भाई, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। फैमिली में ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, ये सब आते हैं भाई फैमिली में। तो ये कह रहा है कि फैमिली लेंगे हम, तो पहला स्टेप जो दिया इसमें, सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट, नेम,
इन्वर्टेड कॉमा ले लीजिए, डबल कोट्स में ले लीजिए, चाहे फैमिली, ठीक है जी। उसके बाद इसको क्लोज करो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो फैमिली में देखिए अब है कौन, ऑप्शन कौन से बन जाएंगे? ऑप्शन बन जाएंगे ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू फादर, ठीक है भाई, बन गया फादर ऑप्शन को भी बंद कर दिया, ऑप्शन टैग को दिखाई दे रहा है पीछे तक, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन को भी बंद कर दिया। आगे चलेंगे, दूसरा ऑप्शन लेंगे। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है इसमें? मदर, सेम रहेगा ऑप्शन वैल्यू, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, इक्वल टू मदर, फिर मदर ब्रैकेट में ऑप्शन को क्लोज करना, ठीक है जी। उसके बाद दिया है इसमें सिस्टर, सिस्टर ले लो, चाहे ब्रदर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन वैल्यू ग्रैंडफादर, बंद करेंगे ग्रैंडफादर, आगे जाके ऑप्शन को बंद कर देंगे। फिर ऐसे ही सबसे पहले हमने ये टैग ओपन किया था, ऑप्शन में जाएंगे सेलेक्ट, इसको कर दिया बंद। फिर खुला क्या है हमारा? बॉडी टैग, तो यहाँ पर हम बॉडी टैग को बंद कर देंगे। तो क्या खुला है? HTML। जब हमारा आउटपुट आएगा तो हमारे सामने आएगा फैमिली लिखा हुआ, के सामने बॉक्स, और यहाँ पर आपका छोटा सा एक बटन, क्लिक करते रहेंगे, इसमें ऑप्शन फादर मदर जो भी आपको रिलेशन है वो ले सकते हैं। तो ये था अभी एक सिंपल ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको कैसे हम एक सिंपल ड्रॉप डाउन बॉक्स बना सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमें करना ये है, HTML ले लेंगे, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, तो भाई स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम HTML दिया है हमारा, ओपन ब्रैकेट पर HTML लगाएंगे, टाइटल लगा लिया, क्रिएट ड्रॉप डाउन बॉक्स, टाइटल को क्लोज किया, टाइटल टैग को। उसके बाद हमारा बॉडी टैग है, बॉडी टैग में हमने क्या लिया है? फैमिली। देखिए बॉडी टैग तक किसी भी HTML प्रोग्राम का हमारा बिल्कुल सेम रहता है, इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट नेम फैमिली, सेलेक्ट नेम में क्या दिया है? फैमिली हम ले रहे हैं। फैमिली में देखो फैमिली अकेली, फैमिली से ये हो जाता है कि फैमिली में बहुत सारे आपके मेंबर्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर फादर में नाम को बता। तो हम अलग अलग ऑप्शंस की वैल्यू देंगे। क्या दिया है ऑप्शन? ऑप्शन वैल्यू सबसे पहले दिया हमारे पास फादर, उसके बाद ऑप्शन वैल्यू में क्या लिया हमने? मदर, फिर लिया ग्रैंड फादर। उसके बाद आप इसे जो जितना चाहो लिस्ट को बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, फैमिली के हिसाब से। तो इस तरह से आपका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना आ गया होगा। आगे क्या दिया है? नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं भाई, आगे क्या दिया है?
आगे दिया है इसने टेक्स्ट एरिया। अगर हमें वेब पेज पर एक एरिया सेलेक्ट करके टेक्स्ट डालना है तो वो कैसे डालना है? सिंपल एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे सपोज दैट हमें एक बॉक्स बनाना है, वेब पेज पर एक बॉक्स बना के एक जो हमारा पॉइंटेड एरिया है, जो सिलेक्टेड एरिया है, उसमें टेक्स्ट डालना है। तो सीधा सिंपल सा प्रोग्राम, ओपन ब्रैकेट HTML, फिर ओपन ब्रैकेट टाइटल। टाइटल में आप जो जो डालना चाहो डाल सकते हो, फिर टाइटल को क्लोज कर देंगे, जल्दी में लिख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका बॉडी है, ठीक है जी। उसके बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए दिया है इसमें टेक्स्ट एरिया। क्या ब्रैकेट, क्या टेक्स्ट लगेगा? टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया में आपका रोज इक्वल टू 10 होगी, ठीक है, और कलर 30 हो गया, इसको क्लोज कर दो। इनकी ये इसकी स्ट्रेंथ है टेक्स्ट बुक्स की। टेक्स्ट बुक हमारा इतना बड़ा होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट आर स्टडिंग इन द स्कूल, तो उसने टेक्स्ट डाल दिया। क्या इसमें कंप्यूटर में डाल देता हूँ, इज वेरी यूजफुल मशीन टुडे, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया है हमारा, उसमें टेक्स्ट डाल दिया। उसके बाद हम टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज कर देंगे। टेक्स्ट एरिया स्लैश लगाया तो क्लोज कर, फिर बॉडी टैग को क्लोज कर लेंगे, फिर हम HTML को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम एक निश्चित एरिया में, जितना हम सिलेक्टेड एरिया चाहते हैं हमारे वेब पेज पर, उसमें हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। ना वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। जितने एरिया में हम चाहते हैं इतने एरिया में हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। करना क्या है, HTML टाइटल ले लेंगे, क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आपको बॉडी टैग लेना है। बॉडी टैग के बाद यहाँ तक सबका कॉमन होता है, किसी भी HTML प्रोग्राम को आप बना लीजिए, यहाँ तक कॉमन रहेगा। फिर हमने टैग लिया इसमें टेक्स्ट एरिया, दिखाई दे रहा है, बुक में भी दिया है। टेक्स्ट एरिया रोज कितनी होनी चाहिए हमारी 10 और कॉल्स दे दिया इसमें 30, क्लोज कर दिया। फिर इसने नीचे लिखा कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल मशीन। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जितना आप टेक्स्ट चाहो इतना टेक्स्ट डाल सकते हैं, जब तक कि आप इस टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज नहीं कर देते। जितना हमें लिखना था लिख दिया, बड़ा ही सिंपल था ये टेक्स्ट एरिया। उसके बाद फिर बॉडी टैग और उसके बाद हमारा HTML। तो यहाँ आज तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी ये चैप्टर एक दिन का हो रहेगा, एक दिन बाद ये पूरा हो जाएगा आपका चैप्टर, फिर आपको उसके क्वेश्चन आंसर हम करा देंगे।